सन्नाटे से भरी उस रात में जब पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था, तभी जंगल के अंधेरे में किसी के भारी भरकम कदमों की आहट सुनाई दी। चांद अधूरा था। उसकी हल्की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिर रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक गहरी घुर्राहट सुनाई दी, जैसे कोई खूंखार जानवर अपना शिकार तलाश रहा हो। मनोज, जो गांव का सबसे मेहनती लेकिन सबसे रहस्यमयी आदमी था, अपनी झोपड़ी के अंदर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, सांसें तेज हो रही थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो खुद से ही किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा हो। नहीं, नहीं, आज फिर नहीं, मनोज ने कराहते हुए खुद से कहा, लेकिन उसके अंदर की दानवी शक्ति जागने लगी थी। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, नसें उभर आईं और उसकी त्वचा धीरे धीरे सख्त होने लगी। वो दर्द से चीख उठा, मगर गांव में सो रहे लोगों तक उसकी चीख नहीं पहुंची, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आवाज को दबा रही हो। कुछ ही पलों में इंसानी मनोज पूरी तरह बदल चुका था। अब वो आधा इंसान और आधा शैतान बन चुका था। एक ऐसा राक्षस जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं, जिसके नुकीले दांत चांद की रोशनी में चमक रहे थे और जिसके लंबे नुकीले पंजे किसी को भी चीर सकते थे। वो जंगल की तरफ दौड़ा। उसकी हरकतें इंसानों जैसी भी थीं और किसी भयानक जानवर जैसी थीं। गांव में कोई नहीं जानता था कि मनोज कौन था। सालों पहले वो अचानक ही इस गांव में आकर बस गया था। शांत, सरल और परिश्रमी इंसान के रूप में उसने खुद को सबके सामने पेश किया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी असली पहचान क्या थी। दरअसल कई साल पहले मनोज एक आम इंसान था। वो अपने परिवार के साथ एक दूर दराज के गांव में रहता था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। दरअसल उसकी एक गंदी आदत थी, लड़कियों को गंदी नजर से देखना। एक शाम जंगल के बीच वो एक खूबसूरत महिला का पीछा करने लगता है। तभी अचानक से वो महिला गायब हो जाती है। मनोज उसे हर तरफ देखने लगता है और फिर वो झील किनारे जाता है तो उसे वो महिला झील किनारे नहाते हुए दिखती है। तभी वो महिला मनोज को देख लेती है। वो कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि जंगल की देवी थी। मनोज कांप उठा, मगर माफी मांगने से पहले ही उसके शरीर में एक भयंकर दर्द उठा। देवी ने उसे श्राप दिया, रात के अंधेरे में तू आधा इंसान और आधा शैतान बनेगा। तू रात में दरिंदे की तरह भटकेगा और कभी चैन से नहीं जी पाएगा। मनोज को नहीं पता था कि इस श्राप से कैसे बचा जाए। उसने कई गांव बदले, कई तांत्रिकों और साधुओं से मदद मांगी, मगर कोई उसका श्राप नहीं मिटा पाया। उसने एक ही उपाय निकाला, वो लोगों से दूर रहने लगा। मगर उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। रात होते ही उसके अंदर एक अजीब सी तड़प उठती। उसे मांस चाहिए था, खून चाहिए था। उसने कई बार खुद को रोका, खुद को बांधने की कोशिश की, मगर हर बार वो हार जाता। जब उसका शैतानी रूप हावी हो जाता तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। गांव के मवेशी धीरे धीरे गायब होने लगे। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, मगर जब कुछ चरवाहे अचानक लापता हो गए तो गांव वालों में डर फैल गया। ये कोई साधारण जानवर नहीं हो सकता, बुजुर्ग पंडित रामेश्वर ने गांव की चौपाल में कहा। ये कुछ और ही है, कोई श्रापित आत्मा या कोई शैतानी ताकत। गांव वालों ने चौकसी बढ़ा दी, मगर मनोज जानता था कि वो ज्यादा दिन तक अपनी सच्चाई छुपा नहीं सकता। उस रात चांद फिर अधूरा था। मनोज ने खुद को बांधने की कोशिश की, मगर उसके अंदर का शैतान अब बहुत ताकतवर हो चुका था। रस्सियां टूट गईं और वो जंगल की तरफ भागा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने एक चरवाहे को अकेले भटकते देखा। वो एक नौजवान लड़का था जो शायद रास्ता भटक गया था। मनोज के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। लड़के ने जैसे ही झाड़ियों के पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज भी सुनी, वो कांप गया। कौन है वहां? लड़के ने डरते हुए पूछा। मनोज ने जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, उसके नाखून और लंबे हो गए। वो अब पूरी तरह से शैतान बन चुका था। अचानक झाड़ियों से निकलकर वो लड़के पर झपट्टा। बचाओ! लड़के ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज हवा में ही दब गई। मनोज ने उसे पकड़ लिया। मनोज रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा संघर्ष दिखा। उसके अंदर का इंसान लड़ रहा था इस दानवी भूख के खिलाफ। उसने जोर से दहाड़ मारी और खुद को पीछे धकेल लिया।
लड़का डर के मारे भाग खड़ा हुआ, मगर मनोज वहीं जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं ये नहीं बन सकता। मैं इंसान हूं, मैं शैतान नहीं हूं। पर क्या यह सच था? क्या मनोज अपनी इस शापित जिंदगी से बाहर निकल पाएगा, या फिर उसे हमेशा के लिए इस अंधेरे में भटकना होगा?